हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर वही चीज कुंती महारानी भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद उसको हम सबके सामने समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि महानतम मस्तिष्क द्वारा भी उन्हें नहीं जाने जा सकते, उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। तो गोपीनाथ आचार्य जो उनका जीजाजी सार्वभौम भट्टाचार्य को जो बोले थे, श्रील प्रभुपाद भी वही चीज बोल रहे हैं और कुंती महारानी भी भगवान श्री कृष्ण को वही चीज बोल रहे हैं। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हम लोग कंक्लूजन में क्या समझे? कंक्लूजन में यही समझे कि एकमात्र भगवान को, एक कृष्ण को वही व्यक्ति समझ सकता है जिस पर भगवान की कृपा हुई हो। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता है, जो ऑलरेडी प्रश्न हमारे विश्वनाथ प्रभु 4-5 महीना पहले ये किया था, कि प्रभु जब तक भगवान किसी पर कृपा नहीं करेंगे तब तक तो वो भगवान को नहीं जान सकते। तो इसका मतलब, तो उस समय में गुरु महाराज का एक रेफरेंस देके बोला था कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना, भगवत गीता में बोलते हैं कि समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, मतलब मैं सबके लिए समान हूं, ना कोई मेरा प्यारा है ना कोई मेरा शत्रु है। ठीक है, तो अभी गुरु महाराज बोले हैं कि भक्ति कौन दे सकता है? भगवान कृष्ण दूसरों को दे सकता है या भगवान के भक्त दूसरों को दे सकता है? तो पहला बात यह है कि भगवान किसी को भक्ति नहीं देता, ये चीज समझना है दिमाग में। क्योंकि अगर भगवान किसी को भक्ति देंगे तब तो दूसरा लोग बोलेंगे ना, क्या प्रभु आप तो विभा माता जी को पूरा कृष्ण भक्ति दे दिए और मैं तो हरिनाम भी नहीं कर पाता 16 माला। तो लोग तो बोलेंगे ना कुछ। इसीलिए भगवान भक्ति नहीं देता, बल्कि भक्ति देता भक्त। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें कि वो जो मुरारी है, उनका दादा मतलब उनका नाना जी उनको सिखाया है। जैसे हमारे प्राण मोहन प्रभु जी अपने नातनी को दे रहे भक्ति, मुझे मेरा नाना जी ने दिया था। जैसे गीता माता जी अपने नाती को दे रहे। तो ये जो है ना, एक भक्त जो है ना, ये भक्त ही दूसरे को भक्ति देता है, कृष्ण नहीं देता। अगर कृष्ण देना शुरू करेंगे भक्ति तब तो सबको देगा। ये भौतिक जगत नहीं रहेगा, ये पूरा आध्यात्मिक ब्रह्मांड बन जाएगा, है ना। भगवान अगर वो तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, वो तो भेद नहीं करेगा ना, ये योग्य है या अयोग्य है, ये योग्य है या अयोग्य है, वो तो भगवान ऐसा नहीं चाहे। भगवान भक्ति देंगे मीन सबको देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ये टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा है कि वो खुद किसी को भक्ति नहीं देगा। तुम भक्ति चाहते हो तो भक्तों का संग करो, दैट्स ऑल। इसे विभा माता जी के पास जो मुरारी बैठा हुआ, वो चाहे तो जाके खेल भी सकते हैं, दूसरे बच्चा भी खेल रहे हैं, अभी उनका भी लड़का लड़की खेल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो खेल नहीं रहे बल्कि वहां पे बैठे हुए। तो भक्ति किसको मिलेगा? इनको मिलेगा या जो बच्चा बाहर क्रिकेट खेल रहा है उसको मिलेगा? जो साधु संग करेगा वही उसी को मिलेगा। तो प्रयास जो है ना, सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड है। जैसे गीता माता जी का जो नाती है, वो कभी कभी आता है बंदर की तरह फिर चले जाता है। भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा उसके साथ बैठना है, लेकिन उनका जो नाना जी है, मतलब गीता माता जी का पति परमेश्वर, उनके सतत घूमता रहता है, गाड़ी में घूमता है, ये करता है वो करता है वो करता है। नानी के साथ घूमती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी रहते हैं। लेकिन अगर वो सीरियसली हो जाए, जैसे मुरारी बैठे हैं, जैसे पहले दीक्षा आते थे प्राण मोहन प्रभु के पास, थोड़ा 2 दिन किया, प्रशंसा कर दिया, दीक्षा का नाम पता भी नहीं आज, है ना। तो उसी प्रकार मुरारी ऐसा नहीं होना है, मुरारी रोज आना है। जब तक आप यहाँ पे मासी घर में हैं तब तक रोज क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है। क्योंकि भक्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है। ध्रुव महाराज 5 साल का छोटा बालक बन गए थे भगवान की खोज में, कितना कष्ट किया था। प्रहलाद महाराज कितना कष्ट किया तब भगवान को प्राप्त किए। तो उसी प्रकार भक्ति ऐसे ही रसगुल्ला नहीं है, गुलाब जामुन ये थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है।
तो इसीलिए गीता माता जी तो चाहते हैं अपने नाती को भक्त बनाना, है ना। तो क्या करें, उनका विभिन्न वेराइटीज इंजॉय में यार है। माँ के पास जाती है तो नाना जी के पास जाते हैं, तो कभी पिता के पास जाते हैं, कभी ये जाते वो जाते। नानी के साथ कंटिन्यू रहेगा तब तो कुछ मिलेगा ना। पहले एक दो दिन तो कृष्ण लीला सुनाते थे पढ़ के, आजकल सुनाते हैं माता जी? जब आप कृष्ण लीला बुक पढ़ते थे वो बैठ के सुनते थे, सुनते हैं? हाँ सुनते हैं, वो मेरे पास आता है तो कृष्ण कृष्ण करता है, और उनके पास जाता है तो उन लोग के इसमें रहता है। यही तो समस्या। चालाक है बहुत, बहुत हाँ, चालाक है। इसीलिए वो मुकुंद की तरह है। मुकुंद मतलब चैतन्य महाप्रभु का पार्षद का नाम है मुकुंद। तो मुकुंद को महाप्रभु बोलते हैं कि ये मतलब जब मायावादियों के साथ रहते हैं तो बोलते हैं कि ईश्वर निराकार परब्रह्म ब्रह्मवादी। लेकिन और जब मेरे पास रहते थे कि चैतन्य महाप्रभु ईश्वर सच्चिदानंद कृष्ण प्रिय भगवान, तो बोले कि इस तरह का भक्त मुझे नहीं चाहिए। अगर सच में भगवान की भक्ति करते मेरे पास रहो। लेकिन मायावादियों के साथ मायावादियों का गुणगान करेगा, और जब मेरे साथ रहेंगे तो मेरा गुणगान करेंगे। तो बोले कि इसको मेरे पास मत आने दो। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु को पूछा कि महाप्रभु, मुकुंद तो अपनी जान दे देंगे अगर वो आपका दर्शन नहीं कर पाएंगे तो। बोले कि वो जान देंगे या जो भी दे देंगे, मुझे उनका दर्शन नहीं करना, उसका मुख नहीं दर्शन करना है। तो बोले कि महाप्रभु आप उसे बताइए कि वो कब तक आपका दर्शन नहीं कर पाएगा या कब आपका दर्शन पाएगा। क्योंकि आप तो सब समय डिनाइड कर दे कि मुझे उनका दर्शन नहीं करना है, मुझे उनका मुख नहीं देखना है, तो कब आपका दर्शन कर पाएंगे? तो महाप्रभु ने बोल दे कि है कोई 1 लाख जन्म के बाद। तो मुकुंद जैसे ये वाला बात सुना तो मुकुंद पूरा उछल के नाचने लगा, पूरा नाचने लगा, कूदने लगा। तो अभी मुकुंद को पूछा गया सेक्रेट क्या है, आप क्यों नाच रहे? भगवान महाप्रभु ने आपको बोला कि 1 लाख वर्ष बाद आपका महाप्रभु आपको दर्शन देंगे। तो आपको तो उसमें दुखी होना चाहिए, हाय रे कितना दिन बाद दर्शन होगा, लेकिन आप तो उसके बदले नाच रहे हो। व्हाट इज द मैटर, सेक्रेट क्या है? तो मुकुंद ने बताया कि देखिए भाई साहब, महाप्रभु जो है ना, वो साक्षात परमेश्वर भगवान है। और भगवान अगर किसी को कुछ एक एग्रीमेंट पेपर में साइन कर देता है ना कि नहीं 1 लाख जन्म के बाद उनको हम दर्शन देंगे, मीन्स देंगे ही। इसका कोई कॉम्प्रोमाइज या झूठा या नहीं होगा या होगा, इसमें कोई भेद ही नहीं है। महाप्रभु बोल दिया मीन्स होगा कि 1 लाख जन्म के बाद। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये जाके महाप्रभु को बोला कि क्या हुआ स्वरूप दामोदर? मुकुंद ने क्या जवाब दिया? बोले कि प्रभु, मुकुंद ने ऐसा बोले कि वो पूरा नाचने लगा। जब मैं आपका वार्ता मतलब आपका मैसेज उनको सुनाया कि महाप्रभु आपको दर्शन देंगे 1 लाख जन्म के बाद, तो ये कान में सुनकर वो पूरा नाचने लगा, कूदने लगा। तो बोले कि क्यों कूदने लगा? वो बोले, स्वरूप दामोदर महाप्रभु बोले, वो ये चीज बोल रहे थे कि महाप्रभु बोल दिया मीन्स ये होगा ही, 1 लाख जन्मों के बाद भी होगा ही। तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर को बोला कि एक काम करो, मुकुंद के पास जाओ और उनको लेके आओ। बोले कि महाप्रभु आप तो 1 लाख वर्ष बाद उनको दर्शन देना चाह रहे। अरे उनका 1 लाख वर्ष हो गया है ना। तो फिर मुकुंद को उनके पास ले आया गया। तो जो भी है ये है, जो भगवान है ना, अगर कोई इस तरह, ये भगवान की लीला मतलब भगवान इसी से तो प्रमाणित होता है कौन भगवान है ना। महाप्रभु पहले वर्ड में क्या बोला कि 1 लाख वर्ष बाद दर्शन देंगे, और जैसे ही महाप्रभु प्रसन्न हो गया, ईश्वर कृपाले होइबे जहार, हाँ, जैसे ही प्रसन्न हो गया तो तुरंत बोले कि उनका 1 लाख जन्म पार हो गया, उनको लेके आओ मेरे पास। तो अगर भगवान ऐसा करते, हाँ ठीक है हम तो बोल दिया 1 लाख वर्ष के बाद, तो चलो वेट करो। तो वेट करो मतलब भगवान काल के अधीन है, काल भगवान के अधीन नहीं है। यह प्रमाण कि भगवान काल के अधीन नहीं है, बल्कि काल जो है, समय जो है, वो भगवान पे अधीन है। दिस इज द सीक्रेट। तो ये सब जो तत्व है, ये जो कृष्ण की लीला, कृष्ण की महिमा, भगवान की लीला कथा, ये सब श्रवण करने से हमारा जो भक्ति है ना, वो दिनों दिन बढ़ता जाता है। इसीलिए शिल प्रभुपाद तात्पर्य में आगे वर्णन कर रहे कि अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों न रहे, वे अज्ञ ही रहते हैं,
इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। तो ये है क्वालिटी। इसमें जो नेचर है ना, जो स्वभाव है ना स्त्री का, स्त्री के स्वभाव में नेचर यही है कि वो दार्शनिक की भांति उतना चिंतन नहीं कर पाते। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरा एक मामा है, तो मैं अपने मामा को पूछा था कि मामा, उस लड़की के साथ मेरा थोड़ा ऐसा ऐसा हो गया, वो टीचर का जाकर, वो प्रिंसिपल के जाके कुछ बोल दे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो बोले कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बोले कि क्यों? तो उन्होंने कविता बोले थे मुझे, श्लोक अभी भी याद है, कि लड़की सोची हुई बात बोलती नहीं और जो बोलती है उसके बारे में सोचती नहीं। लड़की जो है, स्त्री जो है, नारी जो है, लड़की सोची हुई बात बोलती नहीं और जो बोलती है उसके बारे में सोचती नहीं। मतलब मान लीजिए कुछ बोल दिया, मैंने आपको बोला था ना वैसा नहीं करना चाहिए था, उसके बाद पता है बाबा रे मैंने क्या बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, मेरा बहुत बड़ा भूल गया। तो ऐसा होता है। तो जो भी है, अल्टीमेटली लड़की जो है सोची हुई, मतलब ऐसा कुछ नहीं वो कि प्लान करेंगे, हाँ ये मैं ये चक्र चलाऊंगा ये। लेकिन अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी तब मंथरा के बारे में आप क्या कहेंगे? कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रभु जी आप मंथरा के बारे में क्या बोलो? वो तो पूरा प्लान ही किए थे, प्लान करते करते तो पूरा रामायण घटना घटा दिया। अगर लड़की सोची हुई बात बोलती नहीं और बोली हुई बात सोचती नहीं, तो मंथरा तो नारी है। तो मंथरा के क्षेत्र थोड़ा अलग है, उनका सर्किल जो है ना देवताओं का कृपा है। एक्चुअली देवताओं में से एक अप्सरा को मंथरा के रूप में भेजा गया था। स्वर्गलोक की एक अप्सरा को देवताओं का पूरा कृपा देकर मंथरा के रूप में पृथ्वी लोक में भेजा गया था, ताकि मिशन सक्सेस हो और भगवान रामचंद्र रावण को मारे। ये है इसका उत्तर। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हम सबको, कि ऐसे में जो माता जी होते हैं, जो नारी होते हैं, वो उतना दार्शनिक चिंतन इंटेलेक्चुअल नहीं हो पाते, किंतु क्योंकि वो सरलता से भगवान श्री कृष्ण की सर्वशक्तिमत्ता, उनकी महिमा के प्रति पूर्णतः नतमस्तक है। देखिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद आंसर दे रहे उसका, क्योंकि वो भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। भगवान इतने दयालु है कि वे केवल ऐसे व्यक्ति का विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है, वे परियोजन की निष्ठा को जानते हैं। इसीलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती है। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखाओं से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। हाँ, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या कंक्लूजन देना चाह रहे हैं, क्या निष्कर्ष दे रहे हैं, कि जो पुरुष लोग होते हैं ना, वो हर चीज को थोड़ा सोचते हैं, विचार करते हैं। इस्कॉन में तो फॉरेनर लोग हैं, सब विदेशी संस्था है। ये पुरुषों का भाव होता है, जो भक्ति में नहीं है या जो आउटसाइड के पीपल है। लेकिन जो माताजी लोग होते हैं ना, वो तुरंत उतना वो मतलब उतना गहराई में नहीं जाते, डीपली अंदर नहीं जाते। वो कृष्ण भगवान की पूजा होता, चलिए तब इस्कॉन मंदिर जाएंगे। ये है माताजियों का भाव। और पुरुष लोग थोड़ा सा दूसरा सोचते हैं। इस संबंध में हम लोग जानते हैं कृष्ण लीला का, कि जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम गोचारण करने के लिए गए थे, तो दोनों भूखे हो गए थे, बाकी सभी ग्वाल बाल। तो भी श्री कृष्ण क्या बोले कि अगर किसी को भूख लगा है तो सामने ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, है ना, यज्ञ कर रहे, वहां पे बहुत कुछ केला, अंगूरी, मिष्टी, मिष्टान्न सब कुछ मिलेगा, वहां से जाके लाओ। तो बच्चा बालक क्या किए, वहां पर जाके बोले कि हमारे पास के ही वन में कृष्ण और बलराम गोचारण करने के लिए आए हैं, तो
तो अतः वे कृपा करके हमारे लिए कुछ भोज्य पदार्थ प्रदान करे। तो ये लोग बकते ही जा रहे, मतलब बोल ही जा रहे, और वो लोग ओम मम स्वाहा नमो नमः स्वाहा नमो नमः स्वाहा, वो ऐसा यज्ञ कर रहे। और इधर ग्वालवाल सखा बोले कि कृष्ण भूखा है, बलराम भूखा है, थोड़ा सा कुछ दो। ओम स्वाहा, घी को अग्नि में डाल रहे हैं, और इधर ये सब पेट पूड़ रहा है, भूख से चूहा दौड़ रहा है, इधर इनका कुछ लापता। तो वो सभी रिटर्न चले आए कृष्ण बलराम के पास। तो कृष्ण बलराम तो कृष्ण पूछे कि क्या बात है, आप लोग रिटर्न आए खाली हाथ? बोले कि क्या करूं, कितना प्रयास किया किंतु सक्सेस नहीं हुए, भीख नहीं मिला। तो भगवान श्री कृष्ण अपना फिलोसॉफी बता रहे, देखिए बंधुगण, जो भिखारी होते हैं ना, उनको निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता है एक घर में ना मिले तो दूसरे घर में जाओ। भिखारी को थोड़ा सा धैर्य धारण करना पड़ता है। और अभी हमारी स्थिति वन में कोई हमारे लिए किचन का सामग्री लेके गदा भवन से नहीं आएगा, हम लोग को किसी के घर में जाके मांगना ही पड़ेगा। तो भिखारियों को उतना हतोत्साहित नहीं होना है, एक घर में नहीं दिया तो दूसरे घर में जाना है। इस बार आप लोग दूसरे घर में जाओ, मीन्स पहले तो पुरुष लोगों के पास गए थे जो यज्ञ कर रहे, इस बार स्त्रियों के पास जाओ, उनकी जो पत्नियां हैं, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ, क्योंकि स्वभाव से जो स्त्री होती है, नारी होती है, वो सरल भाव के होते। तो ग्वाल बाल सखा क्या किया, सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को पालन करके सीधा चले गए उनके घर में, पत्नियों, ब्राह्मण की पत्नियों के पास। बोले कि हरे कृष्ण, आप सभी को मैं सूचित करना चाह रहा हूं, पास के ही जंगल में कृष्ण और बलराम गोचारण के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कृपा करके, वो दोनों भूखे हैं, साथ साथ में हम सब भी, तो कृपा करके कुछ भोज्य पदार्थ प्रदान करें। तो जैसे ही बोला, ये मतलब बालकों का वार्ड शब्द कंप्लीट होने से पहले ही सभी अपने अपने टिफिन में, अपने अपने बर्तन में पूरा भोग प्रसाद, सब लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, खीर, खिचड़ी, पापड़, सब कुछ सजा के, जितनी सारी नारियां हैं, ब्राह्मण पत्नियां, सब लेकर एकदम रेडी। बोल के कहाँ है भगवान, चलो जाते हैं। तो अभी ब्राह्मण लोग रास्ते में देख रहे, अरे बाबा ये तो बहुत भयंकर परिस्थिति है, अभी तो हम लोग यज्ञ करेंगे, और यज्ञ में पत्नी अगर साथ में नहीं होगा तब तो यज्ञ असंपूर्ण रह जाएगा। ये लोग तो कहाँ भागे जा रहे। तो ब्राह्मण पत्नियां किसी की परवाह ना करते हुए, ये ब्राह्मण बोले कि रुको 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 रुको, रुक जाओ, लेकिन किसी की परवाह ना करके सीधा चले गए वन में। और वन में जाने के बाद कृष्ण बलराम को अपने हाथों से सभी भक्तों को, सभी ग्वाल बाल सखा को प्रेम से खिलाया। उसके बाद ब्राह्मण गण वहां पर वन में आए, जहां पर अपनी पत्नियां कृष्ण बलराम को खिला रहे थे। तो बोले कि धन्य है, धन्य ये नारी स्वभाव, कि हम सब पुरुष जो इतना जीवन भर ब्राह्मण यज्ञ, हवन, तपस्या, दान, धन, ये वो शुद्ध घी, गाय का घी डालते हैं अग्नि में, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए कि परम पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक, जो हमको कृपा करने के लिए पहले अपने भक्तों को भेजे थे, लेकिन हम पहचान नहीं पाए, ओम स्वाहा इसी में व्यस्त रहे। लेकिन धन्य है हमारी पत्नियां कि जो सरल स्वभाव के कारण भगवान को प्राप्त। तो इस घटना के माध्यम से भी हम लोग यही चीज समझे कंक्लूजन में, कि भगवान को सरलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है, किसी दार्शनिक विधि, कूटनीति विधि से नहीं मिलता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इसीलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती है। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। तो ये है कंक्लूजन। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि अगर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, इसलिए हमारे मन को नारी मन बनाना है। लक्ष्मी प्राय क्लास में बोलती कि गोपी कोई स्त्री नहीं होती, गोपी एक भाव है।
हाँ विभा माता जी, लक्ष्मी प्राय क्लास में बोलते हैं, है ना, हम भी सुनते हैं ना बैठ बैठ के, इसीलिए मुझे सब स्मरण में है कि गोपी कोई स्त्री नहीं, गोपी एक भाव है। तो इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपी भाव बनना पड़ेगा। और गोपी भाव मतलब सरलता, गांव की ग्वालिनी। तो कितना सुंदर बोलती है वो, पूरा सरलता से। मुझे भी अट्रैक्ट कर गए वो उनकी कथा में, सच में। मैं पहले सोचता था कि हम 19 है वो 20 है, या मैं 20 हूँ 19 है, लेकिन अब तो उनकी भी कथा मुझे सुनना पड़ता है। सच में बहुत फिलोसॉफिकल और सरलता है। तो चलिए, कुंती महारानी इस प्रकार भगवान को इस श्लोक में ये चीज वर्णन किए कि हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री कृष्णा, कि आप उस अध्यात्मवादियों, अध्यात्मवादियों मतलब जो भक्ति करते हैं या अध्यात्म के संसर्ग में है, पदार्थ में आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती है। तो इस श्लोक में कुंती महारानी अपनी अयोग्यता प्रकट कर रही है, किंतु श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के माध्यम से और हमारे क्लास के विभिन्न इंसिडेंट और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ गए कि अगर सच में कृष्ण को प्राप्त करना है तो हमारे मन, हमारे हृदय स्त्री सुलभ जैसा होना चाहिए। कठोर हृदय में भगवान वास नहीं करते, कोमल हृदय में भगवान वास करते हैं। तो इस प्रकार आज का जो हमारा श्लोक है, 20 नंबर श्लोक, यहीं पर समाप्त होता है। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। मुरारी का पहला क्वेश्चन है, बताइए। पूछो। वही पूछो, शुरू में पूछो पूछो। पूछना क्या पूछे, ये तो सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, सोचो, बोलो। ये जो इतना देर तक हम लोग जो डिस्कस किए विभिन्न इंसिडेंट को लेकर, विभिन्न घटनाओं को लेकर, तो इसमें से अगर कुछ आपका डाउट है या समझ नहीं पाए, वो चीज पूछो। कुर्सी कौन सी जानते हैं? अब तक राममोहन प्रभु जी रेडी हो जाइए। कुर्सी कौन सी पूछ? कुंती कौन थी? कुंती विश्वनाथ प्रभु बताएंगे। पंच पांडव जो है उसका माँ थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये तीनों का माँ। अर्जुन की माँ। तो ये कुंती देवी। मुरारी जी समझ गए प्रभु जी क्या बोले? ये जो 5 पांडव है ना, तो 5 पांडव में से जो 3 भाई है, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीनों की माँ है। ठीक है। सहदेव, नकुल और सहदेव वो दूसरी माँ की, मांडवी, माद्री। हाँ, पांडु महाराज के 2 पत्नियां हैं। ठीक है, पहला कुंती और दूसरा माद्री। ठीक है, तो माद्री शायद जल कर वहां पे आग में कूदे थे ना, सती हो गई थी। जब महाराज पांडु जब देहत्याग किए ना, उस समय दोनों नारी मतलब दोनों पत्नी उस आग में कूदने के लिए रेडी थे। तो माद्री ने बोला कि देखिए मेरी बड़ी दीदी, अगर आप भी सती बनेंगे तो ये जो 5 पांडव हमारे संतान हैं, उन लोगों को कौन देख रेख करेंगे? और मेरे पास तो उतना क्वालिटी नहीं है कि 5 पुत्रों को मतलब बिना पति के लालन पालन करने में मेरे पास उतना शक्ति या बुद्धि क्षमता नहीं है। इसलिए ये दायित्व आप ही ग्रहण करो और मुझे अपने पति के साथ सती होने के लिए। तब माद्री क्या किए, उस अग्नि में कूदे।
और माद्री ने सती ले लिया और कुंती महारानी 5 पांडवों को लालन पालन किया। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? कोई दूसरा प्रश्न? प्राणमोहन प्रभु, तब तक आप सोचो मुरारी, हैं अगर कुछ ऐसा हो तो 5 मिनट के बाद कथा को विराम देंगे। प्राणमोहन प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सकाम भक्त कौन होता प्रभु जी? सकाम भक्त कौन होता? विश्वनाथ प्रभु जी इसका उत्तर देंगे। जिसने अभी तक उसका कामना वासना त्याग नहीं कर पाए वो सकाम भक्त है। जो भक्त का पास ये सब अभी भी भौतिक कामना कुछ रह जाते हैं ना भक्तों का भी, वो सकाम भक्त जो कामना रहित नहीं हो पाए। जो भौतिक कामना जो है, ईश्वर को पाने का कामना जो है वो दूसरा है, वो ईश्वर सेवा में लगना है। तो ऐसा करते हैं लोग, लेकिन वो भी भक्त है, वो भी भगवान का कृपा उसको भी मिलता है, लेकिन वो सकाम भक्त हो गया। तो ये सकाम भक्त बोले तो ये है जिसका कामना वासना जो है, भौतिक इच्छा जो जिसका अभी तक रहित नहीं हुआ, वो भौतिक इच्छा छोड़ना बहुत मुश्किल है। हम लोग गृहस्थी जो भी है हमारा ये सकाम भक्त ही, जो हम लोग सब सकाम भक्त ही है। अभी वो निष्काम भक्त कहाँ हो पाए। भगवान का पाने के लिए निष्काम भक्त बोले तो हमारा भौतिक कामना जब नहीं रहेगा तब वो निष्काम। भौतिक वासना अभी तक भी हमारा है ना। संसार का बहुत सारा गृहस्थी ज्यादातर जो गृहस्थ भक्त होते हैं ना, इसका बहुत सारा ऐसा सकाम भक्त ही होता है ठीक है राममोहन प्रभु जी। ठीक। मतलब इसका उदाहरण ये है, स्वर्गलोक में जो जितने सारे देवी देवता है ना, ये सब सकाम भक्त है, ये सब निष्काम भक्त नहीं है। देवी देवता सभी सकाम भक्त। कौन है प्रभु जी? हाँ, अर्थार्थी जैसे ध्रुव महाराज। ये जो 4 प्रकार के आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मतलब दुखी, जो दुखी अवस्था में भगवान को पुकारता है, भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं, वो है आर्त। और अर्थार्थी मतलब जो पैसा के लिए, धन के लिए, जैसे ध्रुव महाराज बोले कि मेरा बाबा, मेरा पिताजी मुझे गोद से निकाल दिया, ए रे बाबा आज मेरा संध्यारती है, जल्दी खत्म करना है, संध्यारती मंदिर में है। अच्छा ठीक है। तो अर्थार्थी जो है ना, अर्थार्थी मीन्स जो धन के लिए, साम्राज्य के लिए, पद के लिए जो भक्ति शुरू कर देता है, लेकिन बाद में भक्त बन जाता है, सुंदर भक्त, शुद्ध भक्त, तो उसे कहा जाता है अर्थार्थी। जैसे ध्रुव महाराज अर्थार्थी, जिज्ञासु परीक्षित महाराज, ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी, और आर्त गजेंद्र। ठीक है। ज्ञानी का किसका उदाहरण दिया प्रभु जी? सुखदेव गोस्वामी। ज्ञानी में हर कोई आता है, व्यासदेव भी ज्ञानी में आता है, नारद मुनि भी ज्ञानी में आता है। जिसके पास कृष्ण तत्व ज्ञान है, और भक्ति वो इसीलिए करता है ताकि जगत में प्रचार प्रसार के लिए और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करता है, वो ज्ञानी कैटेगरी में। ठीक है। और कोई? विभा माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं है, संध्या का समय हो रहा है। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार जैसे अगर कोई भक्त प्रश्न करते तो मैं विश्वनाथ प्रभु जी की ओर ठेल देता हूँ, उसी प्रकार कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इसका उत्तर प्राणमोहन प्रभु जी बताएंगे, तो इसीलिए तैयार रहना है। जी प्रभु जी। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं इसका प्रश्न का उत्तर राकेश कुमार राय प्रभु जी देंगे, तो तैयार रहना है। क्योंकि मेरे गुरु महाराज बोलते हैं जो सच्चा गुरु होता है ना, वो शिष्य नहीं बनाता, वो गुरु बनाता है। अगर वो शिष्य बनाएगा तब तो शिष्य तो अपने आप को सारा जीवन भर शिष्य ही फील करेगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने
गुरु मतलब शिष्य नहीं बनाए, गुरु बनाए। इसीलिए प्रभुपाद के हर पुस्तक में, हर क्षेत्र में एक ही चीज लिखा रहेगा, देखेंगे कि प्रभुपाद बोलते कि हम, मेरा ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन या अंतर्जातीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन इसीलिए तैयार किया गया ताकि हर कोई कृष्ण भक्ति के ज्ञान को अर्जन करे और दूसरों में बांटे। इसका मतलब क्या है? गुरु बनना है और दूसरों को ये ज्ञान देना है। तो चलिए मुरारी, प्रश्न कंप्लीट ना? और तो कुछ क्वेश्चन नहीं है या है? कुछ प्रश्न है? सूर्य भगवान कौन है? सूर्य भगवान नहीं, सूर्य देवता। ठीक है, भगवान एकमात्र कृष्ण को बोला जाता है, कृष्ण विष्णु राम, है ना? जी। दो तत्व है, जीव तत्व और विष्णु तत्व। ठीक है, विष्णु तत्व में भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, संकर्षण, बलराम, ये जितने सारे जो विष्णु तत्व है वो विष्णु। और एक जीव तत्व में हम सब आते हैं। सूर्यदेव भी जीव तत्व में है, हम भी जीव तत्व में है, आप भी है, ब्रह्मा भी है ना? तो देवी देवता जितने सारे हैं ये सब जीव तत्व में है, और भगवान के जितने सारे अवतार है वो विष्णु तत्व में आते हैं। तो सूर्य देव जो है ना, वो सूर्य ग्रह मंडल के बासिंदा है, उनके मालिक है। जैसे हमारे पृथ्वी लोक का जो है ना, ये पृथ्वी लोक का जैसे मनु, जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि इबम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि ये जो अमर विद्या का जोग, जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया। इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। और विवस्वान किसको दिया? मनु को। मनु कौन है? इच्छाकु के ऊपर, इच्छाकु वंश के ऊपर, और मनु ने इच्छाकु को दिया। इस प्रकार इस धराधाम में ये दिव्य ज्ञान प्रचार प्रसार हुआ। तो सूर्यदेव जो है ना, वो सूर्य लोक के राष्ट्रपति है। जैसे हमारे ग्रह में कुछ है, पृथ्वी लोक अलग है, चंद्र ग्रह में चंद्रदेव है, हाँ, स्वर्ग लोक में इंद्रदेव है, उसी प्रकार सूर्य लोक में सूर्यदेव है। ठीक है, सूर्यदेव भगवान नहीं है। भगवान जो है ना, वो अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक होते। चंद्र ग्रह के मालिक चंद्र है, सूर्य ग्रह के मालिक सूर्यदेव है, पृथ्वी ग्रह के मालिक यहाँ के राष्ट्रपति है। किंतु भगवान कौन है? भोक्ताराम जगत तपसांग सर्वलोक महेश्वरम। कृष्ण जो है ना, वो सबके मालिक के मालिक है। ये जितने सारे ग्रह मंडल है सबका सर्वलोक महेश्वरम। तो कृष्ण एकमात्र भगवान है। ठीक है जी। और क्लियर हुआ? और कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं आज की कथा को। कल हम लोग फिर मिलेंगे 3 बजे। ठीक है, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम। राम हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त की निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। संध्या 6:30 बजे होता है मंदिर। तो 6 बजे के बाद आरती होगा मंदिर में, वहां पर हम गाएंगे। आप लोग लाइव में देखना यूट्यूब में। ठीक है, शेयर कर देंगे ग्रुप में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।